सर्वेभ्यो नमो नमः। आओ संस्कृत सीखें। सहज सरल व अनुवाद पद्धति से अभ्यासों की निरंतर जो श्रृंखला चल रही है, उसी क्रम में अब प्रस्तुत है अभ्यास 12। इस अभ्यास 12 के अंतर्गत सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होगा, साथ ही क्री धातु और पंचमी विभक्ति आधारित प्रयोग प्रमुखता से होंगे। इससे पूर्व इस चैनल पर 11 अभ्यास जारी किए जा चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखे हैं, देखना चाहें तो इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार के माध्यम से देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं हम अभ्यास 12 पर। अभ्यास 12 के अंतर्गत सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द, क्री धातु और पंचमी विभक्ति आधारित प्रयोग हैं। हर अभ्यास की तरह इस अभ्यास में भी शुरुआत में शब्दकोश में नए 20 शब्दों को जानेंगे अर्थ सहित। इससे पूर्व हम 220 शब्दों को पूर्व के अभ्यासों तक जान चुके हैं। इस अभ्यास के बाद हम 240 शब्दों को अर्थ सहित जान चुके होंगे। तो पढ़ते हैं हम। क के अंतर्गत है शब्द वृक्षः यानी वृक्ष, अश्वः यानी घोड़ा, प्रसादः यानी महल, यवः यानी जौ, क्षेत्रपालकः यानी खेत का रक्षक, क्षेत्रम यानी खेत। इस प्रकार से क के अंतर्गत ये 6 शब्द हैं। ख के अंतर्गत धातुएं हैं भी यानी डरना, नी धातु में आ उपसर्ग लगाने पर आनी शब्द बनता है जिसका अर्थ है लाना, त्रयी यानी रक्षा करना, व्री यानी हटाना, अधि प्लस ई पढ़ना। तो ये 5 जो है वो ख के अंतर्गत धातुएं अर्थ सहित दी गई हैं। आगे ग के अंतर्गत अतः यानी इसलिए, अथवा यानी अथवा, वा यानी अथवा, यदि यानी यदि, सर्वत्र यानी सब जगह, सदा यानी सदा, सर्वदा यानी सदा, अन्यत्र यानी अहुर जगह, अवश्यम यानी अवश्य। इस प्रकार से इस ग के अंतर्गत 9 शब्द हैं। तो कुल 20 शब्दों को अर्थ सहित हमें स्मरण करना है। ऐसे ही हर अभ्यास के माध्यम से हमारा शब्दकोश निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, बढ़ रहा है। सूचना है वृक्ष से क्षेत्रपालक तक, यानी ये जो वृक्ष शब्द है यहां से लेकर के इस क्षेत्रपालक शब्द तक रामवत यानी राम आकारांत के जैसे रूप चलते हैं, हमने पूर्व अभ्यास में याद किए थे, उस आधारित इसके भी रूप चलाने, जैसे रामः रामौ रामः, वृक्ष वृक्षौ वृक्षा इत्यादि। आगे हैं व्याकरण। व्याकरण में प्रमुखता से जो नियम है उसको हमें ध्यान देना है। सबसे पहले सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप याद करो। सर्व शब्द जो हैं उसके पुल्लिंग नपुंसकलिंग को हमने पूर्व अभ्यासों में जाना था। अब स्त्रीलिंग के रूपों को देखते हैं। प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के ये जो रूप इधर दिए जा रहे हैं इसको हम अभ्यास करते हैं। प्रथमा ये क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। तो प्रथमा में है सर्वा, सर्वे, सर्वः। द्वितीया में है सर्वाम, सर्वे, सर्वः। तृतीया में है सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। चतुर्थी में है सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। पंचमी में है सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। षष्ठी में है सर्वस्या, सर्वयोः, सर्वासाम। सप्तमी में है सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु। तो इस प्रकार से आप इसे स्मरण करेंगे। आपने आकारांत स्त्रीलिंग लता, रमा शब्द के रूप याद किए थे, उससे कुछ मिलते जुलते ही हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, याद करोगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे रमा, रमे, रमः, इसी प्रकार से सर्वा, सर्वे, सर्वः, कहीं थोड़ा अंतर है, वो भी आपको तुलनात्मक रूप से याद करने पर पता चल जाएगा।
तो इस प्रकार से आप इन सर्व शब्द स्त्रीलिंग के रूपों को याद करेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि उसमें भी विभक्ति और वचन आधारित शब्द के रूप को पूछा जाता है प्रायः परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा, क्री धातु के लट, लोट और लंग के रूप स्मरण करो। क्री धातु के लट लकार यानी वर्तमान काल, लोट लकार यानी आज्ञार्थक, लंग लकार यानी भूतकाल। तो यहाँ पर हम तीनों के रूपों को स्मरण करते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्रमशः दिए हुए हैं। फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दे रखे हैं। तो प्रथम पुरुष में है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में है करोषि, कुरुथ, कुरुथ। उत्तम पुरुष में है करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक ठीक से स्मरण करना है। कहीं पर भी जैसे विसर्ग कहाँ है, हलंत कहाँ है, इसका पूरा ध्यान रखना है। शुद्धता का अवश्य ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ नहीं है। अगर हमने विसर्ग की चूक कर दी तो वाक्य हमारा अशुद्ध हो सकता है। इसी प्रकार से लोट लकार में पढ़ते हैं करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। कुरु, कुरुतम, कुरुत। उत्तम पुरुष में करवाणी, करवाव, करवामः। तो ये लोट लकार के रूप तीनों पुरुषों तीनों वचनों में। अब लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, ये प्रथम पुरुष की क्रियाएं। मध्यम पुरुष में अकरहो, अकुरुतम, अकुरुत। और उत्तम पुरुष में है अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। तो इस प्रकार से ये लंग लकार के क्री धातु के रूप भी ठीक से स्मरण करने हैं। तो लट, लोट और लंग के आपको रूप ठीक से स्मरण करने हैं और इस अभ्यास के फिर आगे के वाक्यों को भी सहजता से कर सकेंगे। आगे तीसरा है भी आदि के क्रमशः ये रूप बनते हैं। ऊपर जो भी डरने अर्थ की जो क्रियाएं आई थी उसके रूप कैसे बनेंगे, एक एक उदाहरण दे रखा है आगे। भी का रूप बनेगा ऐसे बिभेति। आनी का था आनियति, आनियति, आनियत, आनियंती, ऐसे लाने अर्थ में। त्रयी शब्द आया था, त्रय यानी रक्षा करना, त्रायते, इस प्रकार से रूप चलेगा। वार्यते, वार्यति, अधीते। तो ये इस प्रकार से ये रूप बनते हैं। एक एक उदाहरण दिए हुए हैं विभिन्न धातुओं के जो ऊपर आई हुई हैं। इस अनुसार आपको अन्यों के भी चलाने हैं। अब व्याकरणात्मक नियम। इससे पूर्व तक हमने 27 नियमों को जाना था। अब हमारा नियम 28 है। वो क्या कहता है कि अपादान कारक में पंचमी होती है। हमने कारक परिचय भी पढ़ा था पूर्व में, उसमें भी बताया था कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान चिन्ह हमने पढ़ा था से अलग होने अर्थ में। तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिर कारक पेड़ है उसमें पंचमी करनी है। अब जैसे ये देखेंगे, वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ किससे गिर रहा है? पेड़ से। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए अपादान होकर के वृक्षात पंचमी विभक्ति, वृक्षात पत्रम पतति। अश्वात मनुष्य पतति, घोड़े से मनुष्य गिरता है। तो किससे? घोड़े से। तो उसमें अश्वात, अश्व शब्द में पंचमी अपादान हुआ। यह नियम 28 हमें ध्यान रखना है। आगे हैं नियम 29। भित्रार्थानाम भय हेतु। एक सूत्र है जो ये कह रहा है कि भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है। किस कारण से भय हुआ? तो भय के कारण में पंचमी करनी है। जैसे चोराद बिभेति, चोर से डरता है। तो डरने का जो कारण है वो चोर है, इसलिए चोर में पंचमी हुई, अपादान हुआ, तो हुआ चोराद। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करना। तो त्रायते, चोर से रक्षा करता है। रक्षा करने अर्थ में भी पंचमी करनी है। जिससे रक्षा हो रही है, चोर से रक्षा हो रही है,
तो चोर में पंचमी, चोरात त्रायते। तो नियम 29वां ध्यान रखेंगे, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ हमें पंचमी करनी है। आगे नियम 30, जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। जिससे नियम पूर्वक हम विद्या को पढ़ें तो उसमें पंचमी करनी है। जैसे गुरुहो पठति, गुरु से पढ़ता है, तो यहाँ पर गुरु से पढ़ने के कारण उस गुरु शब्द में पंचमी अपादान। इसी प्रकार से उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से, गुरु से, उपाध्याय से पढ़ता है, तो जिससे पढ़ रहा है, जिससे विद्या आदि पढ़ी जाती हैं, उसमें क्या करना है, पंचमी करना है। तो उपाध्याय में पंचमी होकर के उपाध्यायात। अगला है नियम 31, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। जिस किसी से भी किसी वस्तु को या किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। कैसे, उदाहरण देखते हम। जैसे क्षेत्रपालकः यवेभ्यः पशुम वारयति या निवारयति, यानी कि खेत पालक जो है, खेत का जो रक्षक है, किसान जो है, वो जौ से, यव यानी जौ, जौ का जो खेत है जौ, वहां से पशु को हटाता है। वारयति या निवारयति, हटाने अर्थ में, निकालने अर्थ में। तो जिससे निकाला जाता है उसमें पंचमी करनी है। तो यव से, जो से हटा रहा है, तो यवेभ्यः, पंचमी बहुवचन में रूप बनता है यवेभ्यः। तो किसान जो है, खेत रक्षक जो है, वो यवों से, जो से जो है पशु को निकालता है, हटाता है। वारयति निवारयति। तो हमें नियम 31 कहता है कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है, या यवेभ्यः, जो से पशुओं को हटाता है। तो विद्यार्थियों, हमने अभ्यास 12 में ये शब्दों के अर्थों को जाना, व्याकरणात्मक धातु रूप शब्द रूप के नियमों को जाना, स्मरण किया, और उसके बाद में ये 28 से 31 के प्रमुख विभक्ति आधारित नियमों को जाना। अब इस नियमों आधारित हम वाक्य अभ्यास करेंगे, अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य को देखते हैं। उदाहरण वाक्य पहला, प्रासादात बालकः पतति, यानी महल से बालक गिरता है। तो किससे गिर रहा है, महल से, महल को कहेंगे प्रासाद, उस प्रासाद में अपादान हुई, पंचमी हुई, प्रासादात। बालकः पतति, अलग होने अर्थ में, हमने से अलग होने अर्थ में पंचमी के बारे में पढ़ा है। तो महल से बालक गिर रहा है, तो महल से अलग हो रहा है, इसलिए उस प्रासाद में पंचमी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तस्या लतायाः एतत् पुष्पं पतति, उस लता से यह फूल गिरता है। तो यहाँ पर उस लता से गिर रहा है, इसलिए उस लता में, तस्याः लतायाः, यहाँ पर पंचमी हुई। आगे, बालकः दुर्जनात् बिभेति, बालक किस से डर रहा है, दुर्जन से डर रहा है। तो जिस से, डरने अर्थ में पंचमी करनी है, और उस डरने का जो कारण है उसमें पंचमी होगी। तो दुर्जन से डर रहा है, डरने का कारण दुर्जन है, इसलिए दुर्जन में पंचमी हुई, दुर्जनात्। आगे बढ़ते हैं। चौथा, सज्जनः तां बालिकां चोरात् त्रायते, सज्जन उस बालिका को चोर से रक्षा करते हैं। तो रक्षा करने अर्थ की धातुओं के साथ भी पंचमी होने के कारण इस चोर शब्द में पंचमी हुई, चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है सज्जन उस बालिका की। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, क्षेत्रपालकः क्षेत्रात् पशुं वारयति, अभी हमने नियम पढ़ा था कि जिस किसी से वस्तु आदि से हटाया जाता है उसमें पंचमी करनी है। तो क्षेत्रपालक यानी जो खेत रक्षक है वो पशु को हटाता है। कहाँ से हटाता है, तो खेत से हटाता है। जहाँ से, जिस जगह से, जिसमें से हटाता है
उस शब्द में पंचमी करनी है तो खेत से हटा रहा है, तो क्षेत्र शब्द में पंचमी होकर के रूप बना क्षेत्रात। तो खेत पालक जो है वो खेत से पशु को हटाता है, हटाने अर्थ में पंचमी करनी है। छठा, एताम लताम पश्य, इस लता को देखो। काम कन्याम पश्यसी, क्या कन्या को देख रहा है, पश्यसी। तस्यै बालकै फलम यच्छ, अब देखो यहाँ पर यच्छ यानी देने अर्थ में चतुर्थी होती है, यह हमने पूर्व के अभ्यास में पढ़ा था। तो उस बालिका के लिए फल को दो, तो उस बालिका के लिए तो यहाँ पर देने अर्थ में चतुर्थी हुआ, तस्यै बालिकायै, यहाँ पर इन दोनों शब्दों में चतुर्थी हुई। अगला नमा, सह कार्यम करोतु, वह कार्य को करो, वह यहाँ पर उसने उस कार्य को करो, करोतु लोट लकार आज्ञा दी जा रही है। त्वम कुरु, तुम करो। अहम च करवाणी, और मैं करूं। तो ये लोट लकार के क्रियाओं के एक एक वाक्य दे रखे हैं, इस आधारित अन्य वाक्य भी आपके सामने आएंगे हिंदी के, उसको आपको संस्कृत बनानी। यहाँ सह जो था, यहाँ सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है, लोट लकार की क्रिया करो तो प्रथम पुरुष एक वचन आई। यहाँ त्वम कर्ता मध्यम पुरुष है, इसलिए लोट लकार में क्री धातु की मध्यम पुरुष एक वचन में कुरु। इसी प्रकार से यहाँ अहम उत्तम पुरुष है, क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में करवाणी होता है। ये नियम हम जानते हैं कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया का रूप यानी कि धातु का रूप भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। आगे बढ़ रहे हैं 10वां, सह कार्यम अकरोत, उसने कार्य किया। अकरोत लंग लकार भूतकाल अर्थ में कार्य समाप्त हो गया, तो सह यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए लंग लकार में क्री धातु में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है अकरोत, सह कार्यम अकरोत। त्वम अकरो, तुमने किया, तो यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष, अकरो ये लंग लकार में क्री धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। अहम च अकर्वम, और मैंने किया, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार में क्री धातु में उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है अकर्वम, च का मतलब और मैंने किया। तो इस प्रकार से हमें लोट लकार के और ये जो लंग लकार हैं इनके और लट लकार सभी के तीनों लकारों के रूपों को स्मरण करते हुए आगे के अभ्यास वाक्यों को भी आपको करना है। ये तो उदाहरण के माध्यम से समझाए। अब आपके लिए अभ्यासार्थ ये संस्कृत बनाओ, 1 से लेकर के 23 वाक्य यहाँ दिए हुए हैं, उनको आपको संस्कृत बनानी है। बनाने के लिए इन उदाहरण वाक्यों की सहायता ले सकते हो, ऊपर के नियम आदि को जानते हुए समझते हुए सहायता लेते हुए आप आसानी से इन वाक्यों की संस्कृत बना सकते हो। फिर नीचे अभ्यास के लिए और दिया है ग के वाक्यों को बहुवचन में बदलो। यहाँ ऊपर जो ग के वाक्य दे रखे हैं उनके बहुवचन में भी बदलना है। फिर ख प्रश्न क्या है, क्री धातु के लट लोट और लंग के पूरे रूप लिखो, यानी लट लकार लोट लकार और लंग लकार के रूप जो ऊपर भी आए अभी हमने पढ़े उसको आपको लिख करके स्मरण करना है। अगला ग, सर्व तत् यत् एतत् और किम के स्त्रीलिंग के रूप लिखो। सर्व तत् यत् एतत् और किम के स्त्रीलिंग में रूप लिखने हैं। सर्व के उदाहरण स्वरूप रूप इसमें आए हुए हैं, उसके अनुसार अन्यों के भी कुछ नियम जो हैं वो ध्यान रखते हुए करना है, लिखना है, याद करना है। अब उदाहरण के लिए कुछ अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दे रखे हैं। अशुद्ध वाक्य हैं, पहला, अश्वेन बालकः अपतत्, यानी कि घोड़े से बालक गिरा, ये करना था लेकिन यहाँ पर गलत है। सही क्या है, अश्वात बालकः अपतत्, घोड़े से बालक गिरा, अपतत् लंग लकार की है। अब गिरने अर्थ में जो घोड़े से गिरा है तो घोड़े में पंचमी हुई और यहाँ पर तृतीया की हुई है अश्वेन, तृतीया कर्ण कारक यहाँ गलत है। अश्वात पंचमी सही है
क्योंकि से अलग होने अर्थ में पंचमी होती हैं, से द्वारा अर्थ में तृतीया होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, सह गुरुणा पठति। गुरु उपाध्याय आदि से अगर नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है उसमें पंचमी करनी है, तो सह गुरो पठति, वह गुरु से पढ़ता है, या तृतीया की गई है जो गलत है। पढ़ने अर्थ में, नियम पूर्वक पढ़ने अर्थ में हमें जिससे पढ़ा जाए उसमें पंचमी करनी है। तो यहाँ गुरु से पढ़ा जा रहा है, गुरु उकारांत शब्द है, उसमें पंचमी एक वचन में रूप बनता है गुरुहो। तीसरा, तम कन्याम फलम यच, उस कन्या को फल दो। या देने अर्थ में हमें पता है, पूर्व के अभ्यास में हमने जाना था, देने अर्थ में चतुर्थी होती है। तम कन्याम, ये गलत है। तस्यै कन्यायै, उस कन्या के लिए, उस कन्या को फल दो। देने अर्थ में हमने चतुर्थी की यहाँ पर, संप्रदान कारक फलम यच। तो इस प्रकार से पूर्वाभ्यासों से निरंतर हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए इन अभ्यासों को करते हुए हम हमारे संस्कृत बनाने का, सीखने का, अनुवाद पद्धति से जो ये अभ्यास का कार्य है वो कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी निरंतर पढ़ रहे हैं उन्हें लाभ हो रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जो हमारा प्रयास है वो आपके लिए किस प्रकार से, कैसे लाभदायी है। तो और इसके साथ ये बता दें, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत ये PDF जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, उससे भी अभ्यास कर सकते हैं। इति ओम सम।